जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनकलकेटिंग विनिंग हैबिट्स विषय पर एक मोटिवेशनल टॉक सीरीज दे रहे हैं, जो कि मूल रूप से आधारित है प्रकाश अय्यर द्वारा लिखित बुक द हैबिट ऑफ विनिंग के ऊपर। मैं आज आपको एक टॉपिक की ओर ले जाना चाहूँगा, जो टॉपिक है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ नॉट ऑन योर वीकनेस। अगर हम जीवन को अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि हमारा जीवन खुशियों से परिपूर्ण है। 99.99% जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। दुख 1% से भी कम है। लेकिन होता क्या है, हमारा फोकस दुख की तरफ है, पूरा फोकस 1% पे है, और फोकस वहां होने से वो हमें भारी लगता है, और जो 99% खुशियां हैं वो हमें कम लगती हैं। फोकस हमें शिफ्ट करना होगा 1% से 99% की ओर। आपने नाम सुना होगा टायरोनी। ही वॉज ए बास्केटबॉल प्लेयर। बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें ये माना जाता है कि जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतना वो प्लेयर सक्सेसफुल होता है। तो बास्केटबॉल में अगर कोई खेलना चाहता है तो 6 फीट 3 इंच, 6 फीट 9 इंच, 6 फीट 8 इंच, 7 फीट 2 इंच, 7 फीट 3 इंच, इस तरह जो ज़्यादा हाइट के लोग होते हैं वही बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन टायरोनी की हाइट थी 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 3 इंच की उसकी हाइट थी, और बचपन से उसका सपना था कि मुझे बास्केटबॉल में सफल होना है। ही वॉज नॉट ए मटेरियल फॉर बास्केटबॉल। पीपल यूज टू टेल हिम, नहीं भाई तुम बास्केटबॉल के मटेरियल नहीं हो। लेकिन उसका एक मन में निश्चय था कि नहीं, मुझे बास्केटबॉल खेलना है। सो व्हाट ही डिड, instead of focusing on his weakness, that is the height, he started focusing on his strength. And what was his strength? उसकी ताकत क्या थी? उसकी ताकत थी स्पीड, स्टेमिना एंड एक्सप्लोसिवनेस। तो उसने क्या किया, अपनी कमजोरी जो कि कम हाइट थी उस पर फोकस हटाया और फोकस डाला अपनी ताकत पे, स्पीड, स्टेमिना और एक्सप्लोसिवनेस। और इन 3 ताकतों से वो बास्केटबॉल का सबसे सफल खिलाड़ी बन पाया। आज बास्केटबॉल फील्ड में, NBA में जब भी बात होती है तो टायरोनी का नाम बहुत रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। दोस्तों, बहुत बढ़िया एक लेसन हमें इससे सीखने को मिलता है कि हमें फोकस कहाँ करना है, अपनी ताकत पे या अपनी कमजोरी पे। 70s की आप बात करें, 70 के दशक में, जब यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रखा था उन्होंने, डिटर्जेंट मार्केट को, तभी गुजरात में एक व्यापारी पैदा हुआ। उसने अपने बैकयार्ड में वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया, साइकिल पे वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू किया, और हिज नेम वाज करसन भाई पटेल, एंड निरमा ब्रांड वाज इवॉल्व्ड इन 70s, एंड सच ए सक्सेसफुल ब्रांड इट वाज आफ्टर दैट। हिला दिया उसने यूनिलीवर को और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को। क्यों? बिकॉज ही फोकस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ। एंड व्हाट वाज हिज कोर स्ट्रेंथ? कोर स्ट्रेंथ वाज लो कॉस्ट डिटर्जेंट। मुझे लोगों को सही कीमत में, कम कीमत में डिटर्जेंट पाउडर देना है, और उस फोकस पे उसने काम किया और वो इतना बड़ा सफल बिजनेसमैन बना। नो हॉटशॉट MBA, नो बिग बिग एडवर्टीजमेंट्स, नो बिग बिग ब्रांडिंग एक्सरसाइजेस, नथिंग। simple focus on low cost detergent and he became successful. दोस्तों, होता क्या है, मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ। हमारी एक सोसाइटी है जिसमें एक बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ने वाला, एक 15 साल का बच्चा, इतनी बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है, इतनी बढ़िया बॉलिंग करता था। जब भी वो बॉलिंग करे तो उसकी बॉलिंग से मतलब लोग तुरंत आउट हो जाते थे, मगर वो मैथमेटिक्स में वीक था। तो पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स ने उसका क्रिकेट छुड़वाया और उसको मैथमेटिक्स की ट्यूशन में लगा दिया। फोकस ऑन वीकनेस, नॉट ऑन स्ट्रेंथ। होना क्या चाहिए था,
आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर हमारा बच्चा अच्छा क्रिकेट खेल सकता है तो उसको किसी क्रिकेटर के पास, किसी कोच के पास भेज के उसको फोकस डालना चाहिए। लेकिन उसको मैथमेटिक्स की ट्यूशन भेज दी, ना वो क्रिकेटर बन पाया ना मैथमेटिशियन बन पाया। दोस्तों, हमारे पास, सभी के पास कुछ ताकत है, कुछ कमजोरी है। अगर अपना ध्यान हम कमजोरी की तरफ रखते हैं तो हम कमजोर ही होते चले जाते हैं, लेकिन अगर अपना ध्यान हम ताकत की ओर लेके आते हैं तो हम ताकतवर होते चले जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ अवर थिंकिंग डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ। जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लग जाता है। तो दोस्तों, अपनी ताकत को आप पहचानिए, अपनी शक्ति को आप पहचानिए, और शक्ति के साथ कमजोरी को इग्नोर करते हुए अपनी शक्ति के साथ आप आगे बढ़िए। जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर नीलकंठ आपसे विदा लेता हूं।